और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच नक्सली कमांडर की एंट्री हो गई है। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में मारे गए नक्सली कमांडर हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी की और पुलिस पर चिली स्प्रे करके हमला किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। रविवार को दिल्ली में पोल्यूशन के नाम पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के हाथ में एनकाउंटर में मारे गए माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा के पोस्टर थे और प्रदर्शनकारी हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रविवार की शाम इंडिया गेट के सी हेक्सागन पर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जाम के हालात बने, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक हुई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को जब हटाया जा रहा था उसी वक्त भीड़ की तरफ से पुलिस पर मिर्ची स्प्रे किया गया। मिर्च स्प्रे से हमले में जख्मी पुलिस के जवानों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लगभग 30 के लगभग प्रोटेस्टर्स ने हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और सी हेक्सागन को जाम किया। लुकिंग इनटू दैट हमने उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि देखिए सी हेक्सागन जाम करने से काफ़ी जो पीछे एम्बुलेंस हैं, मरीज हैं जिनको इमरजेंसी है, उनके मूवमेंट में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में भी लगभग 1 घंटे बाद में भी जब वो नहीं हटे और पीछे लोग थे उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो काफ़ी एजिटेटेड हो रहे थे। उनमें से कुछ सिविलियन आए भी रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे। तो हमने इसके अंदर देखा कि पॉसिबल एक झड़प का माहौल यहाँ पे हो सकता है, इसलिए उन लोगों को सी हेक्सागन मेन रोड से जहाँ ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था उनको रिमूव करके साइड में किया गया। इस रिमूवल के दौरान उनमें से कई लोगों ने पुलिस के ऊपर झगड़ा भी किया, झड़प भी की, पुलिस पर्सनल को भी इसमें चोट आई। हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स जो है चिल्ली स्प्रे अपने साथ लेके आए थे। जब इनको रिमूव कर रहे थे तो पुलिस को दूर रखने और अपने सी हेक्सागन को कंटिन्यूसली बंद रखने के लिए उन्होंने पुलिस के ऊपर चिल्ली स्प्रे का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ हमारे पुलिस पर्सनल की आंखों में और चेहरे पर चिल्ली स्प्रे लगा, जिनको हमने आरएमएल भेजा है और इस विषय में निश्चित ही हम एक लीगल एक्शन भी इसके अंदर लेंगे और ये एक एक्शन जो है वो नॉन टॉलरेबल है। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज लगातार 11वें दिन भी दिल्ली की एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर के पार है। सबसे ज्यादा बुरा हाल जहांगीरपुरी इलाके का है, जहां AQI 452 तक जा पहुंचा है। गाजीपुर और आनंद विहार में AQI 440 से ज्यादा है। आज दिल्ली के 39 में से 20 मॉनिटरिंग स्टेशन पर एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, जबकि शेष बचे 19 केंद्रों में AQI 300 के पार दर्ज हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो आज से 26 नवंबर तक दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार की गुंजाइश नहीं है। एक तरफ पॉल्यूशन की मार है तो आज दिल्ली में कोहरे के अलर्ट ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पॉल्यूशन के कारण लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना छोड़ चुके हैं। दिल्ली में स्थिति प्रदूषण से लगातार बद से बदतर होती जा रही है। इस समय हम दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद हैं, जहां पे सुबह सुबह प्रदूषण की एक मोटी लेयर दिखाई दे रही है। इस समय दिल्ली का आज ओवरऑल AQI 396 है। दिल्ली में 39 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जहां पे 20 ऐसी जगह हैं जहां पे AQI का आंकड़ा 400 पार कर चुका है। अलीपुर में AQI 412 है, आनंद विहार में 441 और अशोक विहार में स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, 334। बुराड़ी में इस समय जो AQI है वो 332 है। दिल्ली में 20 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे प्रदूषण से स्थिति बेहद खराब है। तस्वीरें आप देखिए इंडिया गेट की, ये इंडिया गेट है जहाँ पे सुबह सुबह कई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, घूमने आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण लोग अब सुबह सुबह अपने घरों से निकलना अवॉइड कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से धुंध और प्रदूषण की एक मोटी लेयर ने पूरी दिल्ली को दिन भर ढका रहता है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो मजबूरी में निकल रहे हैं। कई लोग दिल्ली छोड़ के दूसरे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स का भी कहना है कि बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये हवा बेहद खतरनाक है। ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। प्राइवेट कंपनियां अब वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन तलाश रही हैं। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ NCR में भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी स्थिति प्रदूषण से बेहद खराब हो रही है। एक तरफ दिल्ली में हवा जहरीली है तो दूसरी तरफ यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहां दिल्ली वालों को उनके खून के अंदर भी जहर घोलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मकसद को बड़ी ठेस लगी है, बड़ा झटका लगा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई करते हुए छतरपुर इलाके में छापेमारी के बाद एनसीबी ने 262 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए। इस ऑपरेशन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला एस्थर किनीमी
और उसके साथी शेन वारिस को गिरफ्तार किया है। आरोपी शेन वारिस से मिली जानकारी के आधार पर एनसीबी ने छतरपुर एनक्लेव फेज 2 में एक बिल्डिंग पर 20 नवंबर की रात छापेमारी की और यहां से 328 किलो से ज्यादा मेथाफिटाइम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए है। यह बरामदगी अपने आप में बहुत बड़ी मानी जा रही है। यह ड्रग एस्थर केनिमी के फ्लैट से बरामद हुई है। वो नागालैंड की रहने वाली है, जबकि शेन यूपी के अमरोहा का रहने वाला है।